बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन सलात अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में जब आप मूव करते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं, मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, तो हर जगह दिलचस्प चीज़ें देखने को मिलती हैं। जिन चीज़ों ने मुझे हैरान किया, मलेशिया जाने का इत्तेफाक हुआ, मसर जाने का इत्तेफाक हुआ, कतर जाने का इत्तेफाक हुआ, दोहा में कुछ दिन रहे, कि वहाँ पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दोनों मिलकर काम कर रहे होते हैं। यानी खाने की वो दुकान या वो होटल जिस पे लिखा होता है हलाल, वहाँ मलयालम के, तमिलनाडु के, साउथ के लड़के काम कर रहे होते हैं, पराठे भी वही बना रहे होते हैं। अच्छा, इसी तौर पे अपने पैसे बचाने के लिए रातों को जिन कमरों में रहते वहाँ पे इकट्ठे रह रहे होते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जिन्होंने मुझे बहुत हैरान किया और मैं चाहता हूँ आज आपसे उनका तज़किरा करूँ। देखिए, मुल्क और मुल्कों के लोग उनके नामों की वजह से पसंद या नापसंद नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ होता है ये। अब हिंदुस्तान के लोग आपको पसंद हो या ना हो, उन्हें कुछ चीज़ें ऐसी सीखी हैं जो हमको सीखनी चाहिए। लाइक उनके जो लोग बहुत पढ़ने में अच्छे हैं वो हमसे बहुत आगे निकले। दुनिया की 10 बड़ी कंपनियों के सरबराह हिंदुस्तान के लोग, अमेरिका में, यूरोप में, जहां हमारे लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, इंजीनियर बहुत अच्छे हैं, वहाँ बिजनेस में इंडिया वाले लोगों ने अपने झंडे गाड़े हैं। ये उनकी खूबी है, माननी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ बिल्कुल इसके बरक्स है। कतर में और मलेशिया में ख़ास तौर पे मैंने नोटिस किया कि जिस होटल में गए वहाँ लॉन्ड्री से लेकर सर्विस तक, अखबार लाने वाले लड़के से लेकर सफाई करने वाले तक, एक एक काम करने वाला लड़का या मलयालम का था, ना तमिलनाडु का था, या साउथ का था। अच्छा, मैं चूंकि थोड़ा मेरे अंदर क्यूरियोसिटी ज्यादा है तो मैं फिर बैठ के उनसे पूछता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ। उनसे मैंने पूछा, यू आर टू यंग, छोटी सी तुम्हारी उम्र है, 18-19 साल, हद 20 साल, तो तुम एक ही होटल में, एक ही इलाके के, एक ही बस्ती के इतने सारे लोग कैसे? पता चला कि जिस एक को पाँव रखने की जगह मिलती है वो अपनी बिरादरी के, अपने गांव के, अपनी गोट के सारे लड़कों को बारी बारी बुला लेता है। अच्छा, सिर्फ बुलाता नहीं है, उनको एडजस्ट कराता है। एडजस्ट भी नहीं कराता, उनको जिंदगी सिखाता है। लाइक उनकी जो बहुत बड़ी खूबी मुझे नजर आई, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, इज्जत करते हैं और तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। बाहम लड़ते नहीं है, शिकायतें नहीं करते, नीयत के अच्छे हैं। जिस काम पे लगा दो उस काम में दे आर टू गुड, नहीं आता तो सीख लेंगे। अच्छा, पहले साल में जो पहला काम वो करते हैं, तकरीबन 6 माह के बाद, यानी ये 18-19 साल का लड़का है जिसकी हम बात कर रहे हैं, और वो साउथ से है, सांवला सा है, नीम काला सा है, लंबे कद का नहीं है, पर ये देखिए कद, रंग, जिसको लोग फजीलत मानते हैं दुनिया में इज्जत के लिए या तरक्की के लिए, ये बहुत पीछे रह जाते हैं। वहाँ आपकी खूबी या आपकी स्किल वो आपकी इज्जत की वजह बनती है। अच्छा, इन लोगों के साथ जो खूबी मैंने देखी, पहले 6 माह में वो अरबी सीखते हैं, अगले 6 माह में वो इंग्लिश सीखेंगे या कोई स्किल बेस्ड कोर्स करेंगे, कोई डिग्री नहीं करेंगे, कोर्स करेंगे, और अगले 2-3 साल में ये 2,500-3 हज़ार से स्टार्ट होते हैं। अब सोचें, ये वो उम्र है जो 20-21 साल की, हमारा लड़का कॉलेज में होता है, ख्वाब देख रहा होता है, कुछ नहीं कर रहा होता। 27 साल का पहुंच के वो MA करता है, और MA करके जब इन मुल्कों में जाता है नौकरी करने के लिए, तो हर इंटरव्यू में से एक ही बात कही जाती है, ना उसको अंग्रेजी आ रही होती है, ना अरबी आ रही होती है, उसको ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं होता, बेसिक मैनर्स भी नहीं होते, और वो तनख्वाह की डिमांड इतनी सारी कर रहा होता है। उसे ऑफर होती है 2,000 रियाल, और इसी पोस्ट पे उससे कम पढ़ा लिखा एक इंडिया का लड़का, वो 5 से 6 हज़ार रियाल उसको आसानी से मिल जाते हैं, चूंकि वो डिजर्व करता है। वेल मैनर्ड, वेल बिहेव्ड, वो जुबानें अंग्रेजी वाली भी और अरबी वाली भी उसमें फ्लुएंट है, और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, वहाँ रहने का सलीका और तरीका और करीना भी। सो जिन बच्चों को पाकिस्तान से बाहर जाना चाहिए, मेरा मशवरा उनके लिए ये है, वो कभी MA करने के चक्करों में ना पड़े। ज़िंदगी से ज़्यादा निचोड़ ना हो, ज़िंदगी से ज़्यादा लेना हो, तो उन्हें मैट्रिक इंटर के बाद चले जाना चाहिए और खूब मेहनत करनी चाहिए। यानी 5-6-7 साल में वो वहां पहुंच जाएंगे जहां कोई दूसरा नहीं पहुंचा होता है। लेकिन साथ चंद बातें और भी याद रखनी चाहिए पाकिस्तान से जाने वालों। नंबर 1, इन्हें
एक दूसरे से इज्जत करनी चाहिए, साजिश नहीं करनी चाहिए। इन्हें अपने रब से और अपने रसूल की मोहब्बत का पास रखना चाहिए। लोग इन्हें ताना ना दें कि हो मुसलमान और तुमने ये डॉज किया, ये चीट किया। सो जिंदगी में दिल कितना भी करे आपका चीट करने को, तो मत कीजिए, क्योंकि आपके साथ मुसलमान का लाहका लगा हुआ है। अपने जब पैसे आपके पास आए तब भी अपने दोस्तों से और वालिदैन से और अपने पुराने लोगों से जुड़े रहें और उनको बुलवाएं, उनको अकोमोडेट करें और साजिशें हर सूरत में अपने दामन को उनसे बचाइए। यकीन मानिएगा ज़िंदगी में आगे बढ़ने के रास्ते इतने ज़्यादा हैं, सैकड़ों नहीं है, हज़ारों भी नहीं है, लाखों और करोड़ों में हैं, पर ये सारे रास्ते डिमांड करते हैं कि आप अपनी खूबियों से, आप अपनी जो काम की स्किल है उससे जाने जाओ और पहचाने जाओ, और हर जगह लोग आपका आगे बढ़ के इस्तकबाल भी करें और आपको जगह भी दें। मेरी दुआ है कामयाबी के लिए, आसानी के लिए और आगे बढ़ने